वो लोग जो अक्सर सिद्धियों के पीछे भागते रहते हैं, जिन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की साधना करके कुछ सिद्धि प्राप्त करनी है, वो लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो इस प्रकार के सिद्धियों के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा मन किसी भी अनहोनी चीज से प्रभावित हो जाता है। जैसे कोई चीज आप नहीं कर सकते, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति उसे कर सकता है, बड़ी सहजता से कर सकता है। और अगर वो चीज आपको प्रभावित करती है, तब आप वह करना चाहते हैं, आप वह सीखना चाहते हैं। इसीलिए आज लोगों की भारी भीड़ ध्यान की तरफ भाग रही है। वे लोग ध्यान से कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ का दावा है कि वे मानव कल्याण के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, परंतु इसके पीछे का सत्य वे स्वयं जानते हैं कि ये सब कुछ मानव कल्याण के लिए है या फिर नाम कमाने के लिए है, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए है, अहंकार की पूर्ति करने के लिए है। आप अगर कोई भी साधना करते हैं और आपकी साधना लंबे समय से चल रही है, तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप कोई साधना सिद्धि प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो सिद्ध भी हो सकती है, परंतु आप ये भूल जाते हैं कि हर एक साधना का जो फल आपको मिलता है या जो भी आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपको आनंदमय जीवन जीने के लिए जितना कुछ चाहिए, प्रकृति वो सब कुछ आपको बिना स्वार्थ देती है और बदले में आपसे कुछ नहीं लेती। परंतु जब आप अपनी सीमाओं को लांघते हैं और इस प्रकृति से कुछ ज्यादा की उम्मीद करते हैं, तब ये प्रकृति आपको वो सब कुछ फ्री में नहीं देगी, उसकी कीमत आपको देनी होगी। मतलब यह है कि प्रकृति ने आपके लिए सब कुछ पहले ही निश्चित किया हुआ है। आपके लिए जो उपयोगी है वह आपको मिलता ही मिलता है, कई बार एफर्ट करने से और कई बार एफर्टलेसली, यानी बिना प्रयास के। जैसे प्रकृति ने आपको साधारण सा शरीर दिया है, आप अपने शरीर से खुश नहीं हैं, आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो जब एक कमजोर व्यक्ति शरीर बनाता है, उसे उसके लिए जिम ज्वाइन करना पड़ता है, लंबे समय तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति घर में एक गिलास पानी नहीं उठा सकता, लेकिन जिम में जाकर भारी वजन उठाता है, अपनी डाइट को कंट्रोल करता है। जो चीजें उसे खाने में पसंद नहीं है, उसे वे भी खानी पड़ती हैं। उसके बाद कहीं लंबे समय बाद जाकर उसका शरीर बनता है। तो आज जो उसने शरीर पाया है, उसके लिए उसने उसकी भारी कीमत चुकाई है, अपना कीमती लंबा समय दिया, अपनी इच्छाओं को मारा। तो साधारणतः जब आप अपने शरीर में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें कि अगर आपको वेट लॉस करना हो, तब भी आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये तो आपके जीवन से बिल्कुल साधारण सा एग्जाम्पल था। बिना कीमत चुकाए आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी प्रकार आपकी सभी साधनाएं काम करती हैं। आज आप जीवन की सभी समस्याओं का हल किसी साधना से पाना चाहते हैं। मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि सर मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, कुछ ऐसी साधना बताइए जिससे मैं अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकूं। असल में आप स्वामी विवेकानंद जी जैसा दिमाग चाहते हैं, परंतु आप भूल जाते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे व्यक्तित्व पैदा ही इन सभी संभावनाओं के साथ होते हैं। बस ये संभावना सही समय पर सक्रिय होती हैं। आप अपने जीवन में केवल स्वाभाविक रहिए, सब कुछ अपने आप सरलता से होने लगेगा। आपका विरोध, कुछ मांगने का विरोध, आपकी इच्छाएं, ये आपको इसका विपरीत फल देंगी। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान करने से कोई नुकसान नहीं होता, परंतु अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती ध्यान करता है और आंखें बंद किए बैठा हुआ है, थर्ड आई पर फोकस लगा रहा है, तब इस साधना का उसको विपरीत फल मिलेगा। अगर आपको ध्यान करना ही है, तो ध्यान सहज होना चाहिए। आप दूसरों से प्रभावित होकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, परंतु आप ये भूल जाते हैं कि आप जिसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, वे सभी संभावनाएं उसकी पैदाइश से ही उसे मिली हैं और आपको अपनी संभावना मिली हैं। आप अपने से खुश रहिए। किसी भी साधना से सफल होना या बहुत सारा धन कमाना आपको आसान लगता है, आप इसीलिए इसके पीछे भाग रहे हैं, जबकि आप अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे। मैंने बहुत से व्यक्तियों को जो साधनाएं करते हैं, अक्सर उन्हें दुखी देखा है, क्योंकि वह गलत जगह प्रहार कर रहे हैं। किसी भी साधना से किसी भी प्रकार की इच्छा, कोई भी चाहत आपको केवल अंधकार देगी। हो सकता है शुरू में आपको उसके कुछ अच्छे फल मिलें, परंतु बाद में आपको उसके विपरीत परिणाम भी भोगने होंगे। जिस सुख को पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या कोई भी साधना कर रहे हैं, उस सुख को पाने के बाद आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया और फिर भी वह सुख कहीं मिला नहीं।
वह पानी के बुलबुले की तरह उठा और बस फूट गया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप उन सभी साधनाओं को छोड़ो जहां से आपकी कुछ इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, कोई शक्तियां प्राप्त करनी है या कुंडलिनी अवेकिंग करनी है या फिर किसी प्रकार की विशेष सिद्धि प्राप्त करनी है। ये सब कुछ अगर आपको मिल भी गया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और इन सब के मिलने के बाद आपने जो सुख की आकांक्षा की थी वह भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको बस सहज रहना है, कर्म करते रहना है। अगर आपको ध्यान भी करना है तो आपको सहज ध्यान करना है जिसमें किसी प्रकार की लालच, कोई इच्छा ना हो। वही ध्यान फलित होगा और उसी से आपके जीवन में परिवर्तन होंगे और वह सभी परिवर्तन सकारात्मक होंगे, क्योंकि वह ध्यान तो ईश्वर पर समर्पित है, वह आपके लिए नहीं है।